जय जगन्नाथ। हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया कि जयदेव गोस्वामी जी कौन थे। उसके बाद हमने पार्ट 2 में आपको बताया जयदेव गोस्वामी जी का पद्मावती जी से विवाह कैसे हुआ। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अद्भुत भव्य कथा है, जो सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भक्त की प्रकाष्ठा या एक पतिव्रता धर्म की प्रकाष्ठा कैसी होती है। चलिए, अफसर साहब नौकरों के सिर पर से सारा धन लदवाकर वापस ले आए। हमने आपको कल बताया था अपनी कथा में कि वो चोर जो थे, जो ठग थे, डाकू थे, वो अपने सिर पर ढेर सारा धन उठाकर ले जाते हैं। फिर धरती माता उनको उनके परिणामों का उनको सज़ा देते हैं और अपने अंदर समा लेते हैं। तो जो उनके पास इतना सारा धन होता है तो वो जितने भी सेवक उनके साथ हेल्प के लिए जाते हैं वो वापस ले आते हैं। आकर राजा को वो सारा हाल सुनाते हैं कि क्या क्या घटना घटी। राजा ने जयदेव जी को बुलाकर चकित मन से सब बातें सुनाई। इतने में ही राजा यह देखकर आश्चर्य और हर्ष में डूब गया कि जयदेव जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और उनके कटे हुए हाथ पैर उसी क्षण पुनः पूर्ववत स्वाभाविक हो गए हैं। उनके हाथ पैर में चोट लगी हुई थी और लंगड़ा के चल रहे थे ना, तो वो एकदम सही हो गए। राजा ने विस्मित होकर बड़े ही कौतूहल से आग्रहपूर्वक सारा हाल पूछा। जयदेव जी को अब सच्ची घटना सुनानी ही पड़ी। दयालु हृदय जयदेव जी ने कहा, राजन, मैं बहुत ही अभागा हूँ, जिसके कारण उन विचारों के प्राण चले गए। मैंने धन को बुरा समझकर छोड़ दिया था, पुनः राजा के आग्रह से उसे ग्रहण किया। इसी से वन में उन बेचारों की बुद्धि लोभवश दूषित हो गई और उन्होंने धन छीनने के लिए मुझे हाथ पैर तोड़कर कुएं में डाल दिया। उन लोगों का अधिक धन दिलवाने में मेरा एक हेतु यह भी था कि यदि धन की कामना उनकी पूर्ण हो जाए तो वे डाकू का काम छोड़कर सद्कर्म करना शुरू कर देंगे। अवश्य ही मेरे हाथ पैर किसी पूर्वकृत बुरे कर्मों के फल से ही कटे थे। वे तो केवल लोभवश निमित्त ही बने थे। आज आपने ही कारण से उनकी इस प्रकार अप्राकृतिक मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है। यदि उनका दोष हो तो भगवान उन्हें क्षमा करें। पता नहीं मेरा कौन सा अपराध था जिससे उन्हें यह कठिन दंड भोगना पड़ा। असल में यह धन का संग ही बुरा है। कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष ना देखकर भगवान ने दया करके मेरे हाथ पैर पुनः पूर्ववत बना दिए। राजन, ऐसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण को जो नहीं भजता उसके समान अभागा और कौन होगा। भक्त प्रवर श्री जयदेव जी की वाणी सुनकर राजा चकित होकर उनके चरणों में लौट गया। भक्त हृदय की महानता का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर वह उससे अत्यंत प्रभावित होकर भक्त बन गया। प्रभावित तो डाकू भी हुए थे, परंतु केवल प्रभाव से ही काम नहीं चलता। भूमि ठीक हुए बिना बीज अच्छा होने पर भी प्राय नहीं उगता, कहीं उगता है तो फल नहीं देता। आगे हम आपको बता रहे हैं कि जयदेव जी की पत्नी, जो बहुत ही ज़्यादा स्वामी अनुवर्तन प्रिय स्त्री थी, कैसे वो फिर इनके पास आई। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती भी छाया की भांति अपने स्वामी का अनुवर्तन करने वाली थी। भगवान के प्रति उनका प्रेम भी असीम था, परंतु वह इस प्रेम का कारण स्वामी को मानकर तन मन से उनकी सेवा किया करती। पतिव्रत धर्म का महत्व वह भली भांति जानती थी। जयदेव जी राजपूज्य थे, इससे रानी, राजमाता आदि राजमहल की महिलाएं भी उनके घर पद्मावती जी के पास आकर सत्संग लाभ उठाया करती थी। रानी बहुत ही सुशीला, साध्वी, धर्मपरायणा और पतिव्रता थी, परंतु उसके मन में कुछ अभिमान था। जो राजा
जयदेव जी को अपने पास लेकर आया था, जिसने डाकुओं को इतना सारा धन दिया था, उनकी पत्नी के विषय में हम बता रहे हैं। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी हुई थी, उस समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि आपका भाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ है और उनकी पत्नी अर्थात आपकी भाभी भी उनके साथ सती हो गई। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी श्रेष्ठ सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पतिव्रत सूचक है, परंतु सबसे श्रेष्ठ पतिव्रत की यह रीति है कि पति के प्राण जाएं तो अपने प्राण की तुरंत उसी क्षण शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। श्री पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जैसे आपने पतिव्रता की बात बताई है, ऐसे तो केवल आप ही कर सकते हो। ये तो पतिव्रता आप ही हो। इस बात की चुभन रानी के मन में बैठ गई और सोचा, इनकी परीक्षा तो अब मैं लेकर ही रहूँगी। एक दिन अवसर पाकर पद्मावती जी की ये बातें रानी ने राजा को बताई और कहा कि आप जयदेव जी को लेकर बाग में चले जाओ। मैं पद्मावती जी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। लेकिन राजा को रानी के मन का यह विचार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने रानी को मना भी किया, किंतु रानी हठ करने लगी, जिसमें राजा को विवशतापूर्ण रानी की बात माननी पड़ी। रानी ने अपनी एक दासी के हाथ झूठी खबर पहुंचा दी कि जयदेव जी ने शरीर छोड़ दिया और झूठ मूठ का विलाप करने लगी। तब पद्मावती जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जयदेव जी तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। पद्मावती जी ने उनको समझाया कि आप सब व्यर्थ ही विलाप कर रही हो। जयदेव जी तो एकदम स्वस्थ हैं। किंतु रानी अपने मंतव्य पर कैसे पहुँचे, तो उसने कुछ दिन बाद फिर से दूसरी दासी को भेजा। जब दूसरी बार पद्मावती जी के पास झूठी अफवाह आई तो पद्मावती जी समझ गई कि रानी उसकी परीक्षा लेना चाहती है। खबर सुनते ही पद्मावती जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय रानी और बाकी अनेक लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए और सब लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, विलाप करने लगे। राजा भी बहुत परेशान होकर रोने लगे। जब लोग दौड़कर जयदेव जी के पास आए तो जयदेव जी उस समय महामंत्र का संकीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग रो रो के कहने लगे, अरे जयदेव जी सुनिए, अरे जयदेव जी सुनिए ना, आपकी पत्नी श्री पद्मावती जी अब इस दुनिया में नहीं रही। आप चलिए हमारे साथ। जयदेव जी को तनिक भी लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ, किंतु सब लोगों के जोर देने पर वे उनके साथ चले आए। वहाँ आकर देखते हैं कि अब सब दुख मना रहे हैं, बहुत परेशान हैं, किंतु जयदेव जी को दुख नहीं हो रहा था। राजा ने कहा, जयदेव जी, मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तो अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। जयदेव जी ने उन्हें समझाया, तुम्हारे मरने से तो ये जीवित नहीं हो जाएगी, इसलिए विलाप मत कीजिए। जयदेव जी के लाख बार समझाने पर भी राजा का मन शांत नहीं हो रहा था। तब उनके मन को समझाने के लिए जयदेव जी ने कहा कि चलो मैं एक प्रयास करता हूँ पद्मावती को जीवित करने के लिए। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तब जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद को गाना प्रारंभ किया। रति सुख सारे गतम भी सारे,
मदन मनोहर वेशम नाकुरुं नितम्बिनी गमन विलम्ब मनुसरतम हृदयेशम। जैसे ही पद्मावती जी के कान में ये स्वर पड़े, तुरंत ही पद्मावती जी इस श्लोक को पूरा करते करते खड़े हो गई। धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। यह सब देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और जयदेव जी के चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। जयदेव जी ने राजा से कहा, अब आप माफ़ी मत मांगिए राजन, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, किंतु अब हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि यह घटना ना आप भूल पाएंगे ना हम भूल पाएंगे। तो अपने जीवन को